जीवन में दुख और बिछड़ने का दर्द हर इंसान को झेलना पड़ता है, लेकिन जब ये पीड़ा असहनीय हो जाती है तब मनुष्य उत्तर ढूंढने निकल पड़ता है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने एक एक कर अपने पूरे परिवार को खो दिया और अपने अंतिम सहारे को भी जाते हुए देखा। शोक और हताशा में डूबी वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची अपने दुख का समाधान मांगने, परंतु बुद्ध ने उसे एक ऐसा कार्य सौंपा जिसने उसके जीवन की दृष्टि ही बदल दी। ये कथा केवल एक माँ की वेदना ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को उजागर करने वाली अमर सीख भी है। एक दिन एक महिला जो 3 छोटे बच्चों की माँ थी ने अपने पति को खो दिया और शोक से व्याकुल हो गई। स्वाभाविक रूप से इसके बाद उसने अपने तीनों बच्चों को ही अपना जीवन समझकर उनसे गहरा लगाव बना लिया। लेकिन 1 वर्ष बाद उसका सबसे बड़ा बेटा भी चल बसा और जल्द ही दूसरा बेटा भी संसार छोड़ गया। अब वो अपने आखिरी बेटे को ही अपना सब कुछ मानकर उससे चिपकी रही, लेकिन कुछ समय बाद वो भी चल बसा। ये दुख सहन न कर पाने की स्थिति में वो अपने छोटे बेटे के मृत शरीर को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, तुम और तुम्हारा सारा आध्यात्मिक ज्ञान, जो कुछ भी तुम कहते हो उसका कोई अर्थ नहीं जब तक तुम मेरे बेटे को फिर से जीवित नहीं कर देते। मेरा पति मर गया, फिर भी मैंने किसी तरह वो सह लिया। मेरा पहला बेटा मरा, फिर दूसरा भी, लेकिन मैंने फिर भी सहन किया। अब आखिरी संतान भी चली गई। अगर तुम सच में महान हो तो इसे अभी जीवित करके दिखाओ। गौतम ने उस महिला की ओर देखा और समझ गए कि इस भावनात्मक उबाल की स्थिति में जो भी वे कहेंगे या करेंगे वो उसके मन तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम मुझे उस घर से कुछ तिल के दाने ला कर दो जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला अपने बेटे का शरीर लेकर घर घर गई, उस घर की खोज में जहाँ कभी किसी ने मृत्यु न देखी हो। पूरे नगर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा कोई भी घर नहीं है। फिर उसने अपने बेटे के शरीर के साथ जो करना था वो किया और वापस आकर गौतम बुद्ध के सामने बैठ गई। इसके बाद वो जीवन भर उनके साथ ही रही। इस कहानी से हमें जीवन के बारे में कई गहरी सीख मिलती है। मृत्यु अटल सत्य है। बुद्ध ने महिला को ये एहसास कराया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मृत्यु न हुई हो। हर जीव को एक न एक दिन इस सत्य का सामना करना ही पड़ता है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। महिला अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह में थी और जब एक एक करके सभी बिछड़ गए तो वो असहनीय पीड़ा में डूब गई। बुद्ध ने उसे ये समझाया कि जब तक हम अपने प्रियजनों से मोह बांध कर रखते हैं तब तक दुख बना रहेगा। स्वीकार ही शांति की कुंजी है। जब महिला को एहसास हुआ कि मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा है तो उसने अपने बेटे के शरीर का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध के पास लौट आई। उसने सत्य को स्वीकार कर लिया और यही स्वीकारोक्ति उसे शांति की ओर ले गई। जीवन का असली अर्थ आत्मज्ञान में है। ये घटना केवल मृत्यु पर नहीं बल्कि जीवन को गहराई से समझने पर केंद्रित है। बुद्ध ने महिला को खोज पर भेजा ताकि वो स्वयं सत्य को अनुभव कर सके। जब हम स्वयं अनुभव से कुछ सीखते हैं तभी वह हमारे भीतर स्थायी रूप से स्थापित होता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मबोध में है। बुद्ध का उपदेश यही था कि जीवन में दुख आएंगे, लेकिन उनसे मुक्त होने का एकमात्र उपाय सत्य को जानकर और उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना है।